और क्या मोरबी की घटना आने वाले गुजरात चुनावों में मुद्दा बनेगी? क्या गुजरात में राहुल और केजरीवाल दे पाएंगे मोदी को चुनौती? क्या कहते हैं गुजरात चुनावों पर आने वाले सर्वे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए आज का आवाज अड्डा शाम 7:57 पर। गुजरात चुनाव क्या है एक्स फैक्टर? और राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने गुजरात के केवड़िया पहुंचे। यहां पर उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाकर सरदार पटेल को याद किया। और पीएम ने कहा कि अगर पटेल ना होते तो देश की 500 से ज्यादा रियासतें एकजुट ना होती। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषा और जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने वाले से सावधान रहने को कहा। राष्ट्रीय एकता दिवस ये अवसर केवड़िया एकता नगर की ये धरती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें निरंतर ये एहसास दिलाते हैं कि आजादी के समय अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व न होता तो क्या होता अगर 550 से ज्यादा रियासतें एकजुट नहीं हुई होती। और कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत के साथ बाजार ने तेजी की हैट्रिक लगा ली है। सेंसेक्स 51% ज्यादा चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 787 पॉइंट चढ़कर 60,747 पर और निफ्टी 225 पॉइंट चढ़कर 18,012 पर बंद हुआ। निफ्टी 14 सितंबर के बाद 18,000 के पार क्लोज हुआ है। वहीं अगर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखेंगे तो यहाँ भी खरीदारी रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी थी। सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, आईटी, फार्मा में रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स ये वो पॉकेट्स थी जहां पर तेजी बनी हुई थी। और मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेस हैं, वो काफी बेहतर हैं। ये कहना है goindiastocks.com के राकेश अरोड़ा का। और राकेश अरोड़ा के अनुसार आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में काफी ग्रोथ की उम्मीद है। तो वहीं मेटल अपने न्यूट्रल जोन में है। मेटल अभी एक न्यूट्रल जोन में आ गए। एक पहला बड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद से कंसोलिडेशन का मोड चल रहा है। और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह के, वहां पे भी एक बॉटम बनता दिख रहा है बिट्टा मार्जिन्स को लेके। बट मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर को लेके, एक वी शेप रिकवरी टाइप का जो उन्होंने बिल्ट इन कर रखा है अपने नंबर्स में, वो आता दिख नहीं रहा है मुझे। देखिए, बैंक्स के रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आए हैं और इस तरह का माहौल बैंक्स में मतलब काफी कुछ सालों बाद देखने को मिला है कि जब क्रेडिट ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही है और आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी काफी लो चल रही है और बैंक्स ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा ना दिखे। तो इस तरह का माहौल बहुत रेयरली दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये रैली जो है वो भी चलनी चाहिए। और डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की कंपनी डीसीएक्स सिस्टम्स का आईपीओ आज से खुल गया है। बुधवार तक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी के आईपीओ से 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। और कंपनी नए इशू के जरिए 400 करोड़ रुपए और मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस से 100 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 197 से 207 रुपए प्रति शेयर तय किया है। डीसीएक्स सिस्टम्स ने आईपीओ खुलने से पहले ही 28 अक्टूबर को एंकर निवेशकों से 225 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। और कल 1 नवंबर को जारी होने वाले जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा न सिर्फ 1.5 लाख करोड़ के पार आ सकता है बल्कि नया रिकॉर्ड भी बन सकता है। दरअसल सितंबर महीने में रिकॉर्ड 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा ई वे बिल जनरेट हुए हैं और ये जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसके अलावा बम्पर दिवाली सेल से भी आंकड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। क्या है डिटेल्स, आलोक प्रियदर्शी से लेते हैं। तो आलोक बताइए कैसे रह सकते हैं जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स? बिल्कुल, देखिए, सरकार और आर्थिक मोर्चे के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो फेस्टिव सीजन का लगातार सेल चल रहा है उसका सीधा रिफ्लेक्शन जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर दिखेगा। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस महीने अक्टूबर महीने का जो जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा है न सिर्फ 1.5 लाख करोड़ को पार करेगा बल्कि नए रिकॉर्ड भी बना सकता है। और जब रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं तो इसके पीछे जो सॉलिड वजह है वो है ई वे बिल जनरेशन की तादाद की। ई वे बिल जनरेशन का जो सितंबर महीने का आंकड़ा है वो 8 करोड़ 40 लाख का हुआ है। यानी कि ई वे बिल जनरेशन उसको कहते हैं जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह माल ढुलाई रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो 8 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा है ई वे बिल जनरेशन का, उसका सीधा असर
इस महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने में दिखाई देगा। और माना भी जा रहा है कि जो नवंबर महीने का आंकड़ा आएगा, जिसमें दिवाली का सेल भी इंक्लूडेड होगा, वो आंकड़ा 1,60,000 करोड़ को पार कर सकेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब इससे पहले रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था, यानी कि 1,68,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन, जब जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में हुआ था, 1 मई का जो फिगर आया था, तो उसके पीछे जो मार्च महीने में ई वे बिल जनरेशन का आंकड़ा था वो 7,80,00,000 था। अब आप अंदाजा लगाइए कि अब की बार जो ई वे बिल जनरेशन हुआ है सितंबर महीने में, वो इससे 60 लाख ज्यादा है। तो ये किस दिशा में इशारा करता है, किस बड़े लेवल का जो जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में दिख सकता है, जब 1 नवंबर और 1 दिसंबर को आंकड़े आएंगे। तो कुल मिलाकर पीछे जो इसकी वजह है, फेस्टिव सेल और फेस्टिव के समय में जो कलेक्शन हो रहा है, वो एक बम्पर कलेक्शन की तरफ दिखा रहा है। और न सिर्फ इस महीने बल्कि अगले महीने भी ये बम्पर कलेक्शन जीएसटी का जारी रह सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर है, और खासतौर से फिस्कल डेफिसिट के लिए, जहां पर सरकार का टारगेट 6.4% को मेंटेन कर रहा है, और सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इसको आसानी से बरकरार भी रखेगी। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े रह सकते हैं, ना ही सिर्फ अक्टूबर मंथ के बल्कि नवंबर मंथ के भी सेम एक्सपेक्टेड हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, ट्विटर पर अब ब्लू टिक का पैसा देना पड़ सकता है। क्या है एग्जैक्टली मस्क का प्लान, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।